अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलम दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना होता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट सेगमेंट आज आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी शान 11 और पीएम 11 को लेकर, यानी कि पाकिस्तान 11 और पीएम 11 के दरमियान जो मैच जारी है। आज शान मसूद उसमें फिर छाए रहे। क्या किया शान मसूद ने, पीएम 11 ने क्या किया, इसके ऊपर बात करेंगे शान मसूद का, जिसका हम आपको बता रहे थे वो हो चुका है। शान मसूद इन कराची किंग, ये क्या अपडेट है वो आप शेयर करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर को कराची किंग्स लगा के विंग्स, बाय बाय सी यू। तो कौन सी टीम मोहम्मद आमिर को पिक कर सकती है, सवाल से बात करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद नवाज को लेकर, दाऊद साहब पीएसएल में क्या होगा मोहम्मद नवाज का, इस पर बात करेंगे। वो भी जा रहे हैं बिल्कुल। और बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वाले तो बात का आगाज करते हैं वो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, शान 11 और पीएम 11 के दरमियान जो मुकाबला जारी है, आज शान मसूद के बल्ले ने फिर से एक बार रन उगले और शान मसूद सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि कॉन्फिडेंस लेके शान मसूद 200 रन बनाकर नॉट आउट बाहर गए जी। भाई कमाल कर दिया शान मसूद ने। आज जब सुबह सुबह खेल का दोबारा आगाज हुआ तो शान मसूद ने वहीं से अपनी लेजेसी फॉलो की जहां से उन्होंने कल छोड़ी थी। कल 150 पे उन्होंने छोड़ा था और आज शानदार मजीद 50 रन ऐड किए, बेहतरीन किस्म की डबल सेंचुरी स्कोर की। और मजे की बात यह थी कि भाईजान नॉट आउट ही रहे हैं, 200 बना के भी नॉट आउट रहे। एक छक्का, 14 चौके मारे, 298 गेंदों पे 201 रन की पारी खेली। अलबत्ता दूसरे एंड से किसी ने भी उनका साथ निभाता हुआ कोई नजर नहीं आया। कल 41 रन सरफराज ने बनाए थे 47 गेंदों पे, 40 रन बाबर ने बनाए थे 88 गेंदों पे, लेकिन आज किसी ने भी साथ नहीं निभाया। फहीम आउट हो गए थे 17 रन पर, फिर आमिर जमाल ने 5 रन बनाए 34 गेंदों पे, खाली वो दूसरा रन रोक ही रहे थे। मीर हमजा ने भी 8 रन बनाए 33 गेंदों पे, उन्होंने भी स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा शान मसूद को ही दी। और खुरम शहजाद ने 6 रन बनाए और 31 गेंदों पे, और वो भी आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट रहे और फिर शान मसूद ने 391 रन पर जब 9 खिलाड़ी आउट थे तो फैसला कर लिया कि बहुत हो गया, अब डिक्लेयर कर दिया जाए। जब दोबारा बैटिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर 11 आई तो उन्होंने 149 रन बनाए, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और खेल का अख्ताम हो गया दूसरे दिन का। 242 रन मजीद उनको बनाने हैं, लेकिन बात वही है जिसका हमें डर था, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि बैटिंग तो हमारी फिर भी ठीक है, लेकिन बॉलिंग का मसला। अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 थी, इसके आगे आपके बॉलर्स आज बेबस नजर आए हैं। तो जब मेन टीम आएगी, जब मेन ऑस्ट्रेलियाई टीम आएगी, वो तगड़ा किस्म का ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, और जब उसके अगेंस्ट आपकी बॉलिंग करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि 149 पे सिर्फ 2 विकेटें ली, जिसमें से एक आपकी इब्रार ने आउट कर दिया। पर्थ में उतना उनको सपोर्ट वैसे भी नहीं मिलेगा, यहां फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था स्पिनर के लिए, कुछ ना कुछ था ही। एक इब्रार को मिल गई और एक खुरम शहजाद को मिल गई, लेकिन बात वही है कि प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट भी जो आपके बॉलर्स थे वो नॉर्मल और ऑर्डिनरी ही नजर आए। बिल्कुल आप कह लो कि अच्छी बॉलिंग उस तरह से नहीं की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स लेना वो खाला जी का घर नहीं है। जब तक आप कोई अच्छे टिप्पों पे बॉल्स नहीं करेंगे, एक्यूरेट लाइन और लेंथ के साथ बॉल नहीं करेंगे तो आपको विकेटें नहीं मिलती है। उम्मीद करते हैं कि जब मेन प्लेइंग 11 सामने आएगी तो हमारे बॉलर्स कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो खुरम शहजाद और मीर हमजा इन दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं कि जिसको भी चांस मिलता है पर्थ में अगर प्रॉपर बॉलर हो, पेस उसके पास हो, गेंद हिलाना सही तरह जानता हो, तो मैं कहता हूं कि बॉलर्स की हेवन है। सही बात, बॉलर्स के लिए हेवन है। और पाकिस्तानी बैट्समैन और इवन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को भी अगर आप अच्छी तरह गेंद करोगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप तेज, आपके पास रफ्तार है, आपके पास स्विंग है और पर्थ का बाउंस है, आप आगे फील्डर आपने लिए हुए हैं, 3-3 स्लिप लगाओ, भाई बहुत मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना। तो इवन 50 रन बनाना मुश्किल काम है, लेकिन बात वही है कि बॉलर्स के अंदर वो दम भी हो ना, बॉलर्स के अंदर वो आग भी हो कि बॉलर्स कुछ जलवा दिखाने के काबिल पहले 2-3 ओवर अच्छे करके बस उसके बाद जो है वो नॉर्मल शुरू, फिर वो ना पेस रहे, ना सीम रहे, ना स्विंग हो, तो फिर क्या होगा। भी देखना पड़ेगा कि शाहीन तो अल्लाह माफ करे ओडीआई के अंदर जो है वो पहले 3-4 ओवर करने के बाद खत्म हो जाते हैं। अब इसमें वो क्या करेंगे ये समझ आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इस मैच में शाहीन नहीं खेल रहे, यानी कि अच्छी बात उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि 149 रन पड़ गया है, 2 विकेटें टोटल गिरी है, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि चलो अभी हमारे भी बेस्ट आना बाकी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हसन ने आना है, अभी शाहीन ने आना है, ये वाली हम बात बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो नवे बॉलर हैं उन्होंने तो कुछ खास नहीं किया, पहला दिन कुछ नहीं किया। होप कि कल कुछ खास करें, लेकिन खुरम शहजाद से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जोर शोर लगाएं, क्योंकि खुरम और मीर में से एक तो आपको अपने 11 में चूज करना पड़ेगा। बाकी फहीम भी खेल रहे हैं, आमिर जमाल भी खेल रहे हैं, तो वो दोनों भी कुछ खास नहीं कर रहे। जो दोनों ऑलराउंडर्स हैं उनके अंदर भी वो कड़क और वो दम फिलहाल नजर नहीं आया। और आप ये देख लो कि ये जो प्राइम मिनिस्टर 11 है ये बहुत हल्की टीम है। अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करोगे तो 1/10 है। अगर आप कह लो कि इससे 10 गुना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया
टीम स्ट्रांग है 10 गुना। बॉलर आप उनके देखो और इनके देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बैटिंग में भी अगर आप देखो जो इनके और उनके देखो जो मेन टीम है, तो बहुत फर्क है। तो अगर इनके अगेंस्ट भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी उस तरीके से ना चली, सॉरी बॉलर्स अगर ना चले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट मैच को बोलते ही इसलिए टेस्ट है कि यहां पर जब तक आप 20 खिलाड़ी आउट नहीं करोगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। यहां पर आपकी बॉलिंग का भी टेस्ट होता है और आपकी बैटिंग का भी टेस्ट होता है और आपके पोटेंशियल का भी टेस्ट होता है और आप कितने सुकून से खेल सकते हैं इस चीज का। अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 4-5 साल से आपको टेस्ट में कोई खास फास्ट बॉलर नहीं मिला। पिछले 5-6 साल आप ले लो, आपको टेस्ट में आप फास्ट बॉलर से महरूम ही हो। लाल बॉल में आपको फास्ट बॉलर अच्छा नजर नहीं आ रहा। जैसे टाइम पर हमें आसिफ अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आते थे, या आमिर आगे थे टेस्ट में। इवन आमिर को लोग कहते हैं ना T20 में आमिर अपने आपको कैरियर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं T20 में। जो मैंने आमिर की बॉलिंग टेस्ट में देखी है ना, वो आमिर ने T20 में बॉलिंग किया। ओडीआई में आप एक नाम बताओगे वो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, ये T20 में आप वो 2016 का एशिया कप की बात कर लोगे। लेकिन आमिर की इवन आप एवरेजेस भी देख लो, चलो मैं तो एक जबानी बात कर रहा हूं ना, आप स्टैट्स भी देख लो आमिर के। आमिर फास्टेस्ट यंगस्टर बॉलर बन गए थे 50 विकेट लेने वाले। और सबसे अच्छी बात यह कि जो आमिर का जो इंग्लैंड में जिस तरह से बॉल किया उन्होंने टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में बॉल जैसे किया, असल में आमिर का मसला ये आ गया ना, टेस्ट में ही वो अच्छे बॉलर थे। प्रीमियम जाया हो गया, जो प्रीमियम टाइम था ना वो जब जो जाया हुआ ना उसने बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी जब कम बैक किया था, जो पाकिस्तान की 2017 वाली सीरीज थी इंग्लैंड में, वो आप देखो आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन बात 16-17 वाली जो सीरीज थी, लेकिन बात वही है कि वो टेस्ट नहीं खेलते। लेकिन उसके बाद से मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप कोई भी देखो तो अभी तक आपको टेस्ट में बॉलर नजर नहीं आया। वरना चलो उमर गुल ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, या फिर आप देखते हो तो आसिफ थे, या चलो बाकी काफी पास में बॉलर रहे हैं। लेकिन 5-6 साल में आपको कोई भी कड़क वाला बॉलर नजर नहीं आया कि जो आपको यार टेस्ट में मजा करवा देता है। शाहीन भी चलो T20 में अच्छा कर देते हैं, इवन अभी वो ओडीआई में भी आप उनको उस तरह से बोल नहीं सकते, टेस्ट में तो अभी आप छोड़ो। लेकिन अभी पाकिस्तान को अच्छा जरूरत है। आई होप के जैसे काशिफ अली आपके यंगस्टर हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में शायद वो बन जाए, या खुरम शहजाद मेन मैचेस में पर्थ में आपको विकेट लेकर दे दे। क्योंकि कैनबरा का तो मैं विकेट देख रहा था, नहीं वो उतना बॉलर्स के लिए कुछ खास है नहीं, वो बहुत फ्लैट टाइप विकेट है, बहुत आसान विकेट है। एशियन टीम्स को काफी उस पर शान मसूद ने रन किया, बाकी टीम ने मिलकर जो कितने रन कर लिए, कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ शान मसूद 200 भी नहीं किए सबने मिलके। बाकी के 10 बल्लेबाजों ने मिलके, चलो आखिरी बरार नहीं खेला उसने, लेकिन बाकी अगर आप 9 देख लो तो उन्होंने तो किसी ने मिलके उन्होंने 200 भी नहीं किया। तो बड़ी सिचुएशन खराब है। पाकिस्तान की हमेशा जो प्रॉब्लम रही है, बैटिंग प्रॉब्लम रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विकेटें इस तरह गिरती हैं। आपको याद है कि 100 रन पे 6-6 विकेटें गिर जाती। लेकिन देखो अब जैसे इंडिया भी लास्ट टाइम गया था, तो अगर वहां पर इंडिया 270-280 बना रहा था ना, विद द बैट बना रहा था, तो उनके बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को भी 250 पे आउट कर रहे थे। डिफरेंस था ना, उनकी बॉलिंग में डिफरेंस था, वो बॉलिंग में तो जब आपके अगर अगर बॉलिंग में आप पकड़ना शुरू कर देना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया पंडा। लेकिन देखो जैसे पर्थ जैसे विकेट है ना, तो आप अगर 250 भी बनाते हो तो ये इनफ है, आपके बॉलर अच्छे, लेकिन आपके बॉलर अच्छे। लेकिन अब मसला क्या, पाकिस्तान के साथ क्या मसला है कि आपके अगर बैट्समैन 250 या 260 बनाते हैं तो वो आपको चलो ठीक है इन्होंने कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ बॉलर 400 खा जाएंगे, 400-500 खा जाते हैं, तो वो बॉलर 400 नहीं खा सकते ना। ये 400 वाला तो विकेट नहीं है। वही तो बात जो पर्थ का विकेट अभी तक हमने देखा है, और जो जितना अभी तक तस्वीरें आई हैं, उस पर जो कमेंट ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स पे कमेंट पास कर रहे हैं, पॉन्टिंग से लेकर मिचेल मार्श तक जिसने कमेंट पास किए हैं, साफ पता चल रहा है कि वो बॉलर्स की हेवन है। तो अगर उस पे आपके बॉलर्स 400 खाते हैं या 350 खाते हैं, वो तो नाजायज है। तो आप बैट्समैन पे इतना, चलो बैट्समैन तो आप मार्जिन दोगे कि कंडीशन डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक है, वो 260 जो 70 बनाते हैं तो इनफ है। हाँ 120-110 पर ऑल आउट होते हैं, फिर तो उनकी जलालत है। लेकिन अगर वो 250 से ऊपर आपको बना के कुछ दे देते हैं तो वो ठीक है। इंडिया भी लास्ट टाइम ऐसे ही बना रहा था, लेकिन उनके बॉलर्स काम करके दे रहे थे। बॉलर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को भी रन करने नहीं दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया भी खेलता था 100 पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट, 150 पे ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट, ये चीज बन रही थी। तो अगर पाकिस्तान को जीत रहा है टेस्ट सीरीज में, कुछ मेजर इफेक्ट डालना है, तो सीरीज में आपके बॉलर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट आ रही है शान मसूद को ही लेकर। शान मसूद जो कराची किंग्स में चले गए, और हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि शान मसूद जो कराची किंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कराची किंग अपना एक नया कप्तान देख रही है। नहीं, हम लगातार बताए जा रहे थे, हमने आपको जैसे ही माद वसीम का खबर आई थी हमने बता दिया था कि कराची किंग्स माइंड बना चुका है कि वो शान मसूद को लेकर जाएगा। काफी लोग बात कर रहे थे, नहीं अभी तक तो हुआ नहीं, कराची किंग्स फैसला कर चुकी है, अभी तक तो उन्होंने करना होता तो कर देते, लेकिन उनकी डील चल रही थी। तो फाइनली जो तैयब ताहिर थे वो कराची किंग्स, हम बात कर रहे थे कि वो उस पर कतरा रही है जिसकी उसे डील डिले हो रही थी, तो तैयब ताहिर उन्होंने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि मुल्तान सुल्तान मजबूर थी, क्योंकि शान मसूद खुद कराची में लेना चाहते थे, उन्होंने खुद उनको कह दिया था कि मैं जाऊंगा कराची किंग्स में। तो जब प्लेयर फोर्स कर रहा हो एक फ्रेंचाइज को, सारी बात है बन रहे तो उनके लिए बड़ी उनकी प्रमोशन हो रही थी ना, वहां पे ऐसा प्लेयर थे, और इवन ऐसा प्लेयर भी उनको बेंच कर सकते थे, क्योंकि रिजवान ऑलरेडी आराम से खेलने वाले थे, तो वो शायद बेंच भी कर लेते। तो एक टीम के कप्तान बन रहे थे, नई टीम बन रही थी, अपॉर्चुनिटी थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मुझको तो जाना है कराची किंग्स में हर हाल में, क्योंकि वहां पे नई टीम बन रही है और मैं कप्तान भी हूं, लीडर भी बनूंगा। तो उसके और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो इस टाइम हैदर जो आपके कराची किंग्स के नए आप कह लो कि इन्होंने वो मैनेजर जो लगाए हुए हैं, वो मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम करते रहे और वो शान को बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने कराची किंग्स को मनाया कि हम जो है वो शान मसूद को अपना कप्तान बनाएंगे। और वो हमेशा बड़ी तारीफ करते थे कि इवन उन्होंने शान और रिजवान की कप्तानी में कंपैरिजन भी करते थे कि शान मसूद बहुत क्लेवर कप्तान है। इवन हम जब ये शान हमारे कप्तान थे तो हम खाली जो है वो इनको बोर्ड्स दिखाते थे, साइन दिखाते थे और ये समझ जाते थे कि मुझे क्या करना है। वो कहते थे जब रिजवान है तो फिर हमें ये चीज मुश्किल होगी करना, क्योंकि शान बहुत ही एक्स्ट्रा क्लेवर थे। हाँ, वो कहते थे इनकी पिक बहुत अच्छी होती थी। बहरहाल फैसला कर लिया गया और अब ऑफिशियली तौर पर मुल्तान सुल्तान को चाइना मैन जो फैसल अकरम है, चाइना मैन स्पिनर है, वो अब उनके पास चले गए हैं, मुल्तान सुल्तान के पास। और बदले में शान मसूद को उनको देना ही था। लेकिन साथ साथ ये नहीं बल्कि मुल्तान सुल्तान ने और दो चीजें ली और वो ये लिए हैं कि डायमंड में पहली पिक जो है वो भी उन्होंने कराची से ले लिया है, वो भी अब मुल्तान सुल्तान के पास होगी। सिल्वर की भी जो पहली पिक है वो भी उन्होंने कहा कि वो हम लेंगे। बिल्कुल, तो ये दो चीजें उन्होंने ले ली हैं और बदले में शान मसूद दे दिया और फैसल अकरम जो है वो अपनी टीम में ले लिया। तो ये चीजें जो है वो चल रही हैं। खैर इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर को आपको पता है कि कराची किंग्स से आमिर जो है वो जा रहे हैं और आमिर का ये अपना भी फैसला है। खबर ये भी आ रही है कि कराची किंग्स के सोर्स ये भी कोट कर रहे हैं आमिर खुद जो है वो कराची किंग्स से भी जो है नहीं खेलना चाहते हैं। तो कौन सी टीम पिक करेगी जी? देखिए, आमिर के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इस टाइम। जो फ्रेंचाइजी से बात भी हुई है हमारी और जो हमने अपने सोर्स भी लड़ाए और जो मैनेजर्स हैं, मीडिया मेनेजर्स हैं, उन सबसे बात हुई है, तो बहुत लिमिटेशन है आमिर के पास। इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो नहीं जा सकते आमिर, वहां पर उनके पास चीजें खबरें हैं ये कि नहीं। पिशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली, बाबर आजम भी है, वहां भी नहीं। मुल्तान सुल्तान के पास भी ऑप्शन नहीं है, लाहौर कलंदर भी वैसे भी ऑप्शन नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन कराची किंग्स को ऑलरेडी छोड़े हैं, सिर्फ एक कोयटा है, वन एंड लास्ट ऑप्शन है। और खबरें ये हैं कि उनकी इस दरमियान अभी डील तय नहीं पाई है। और अब होगा ये कि कराची किंग्स अब दो ऑप्शन है, क्योंकि देखो अभी अगली खबर भी इससे ही जुड़ी है, वो नवाज वाली खबर है। तो अब खबरें हमने आपको ये खैर पहले भी आपको स्टोरी दी थी कि जो कराची किंग्स है वो इमाद हसीन की रिप्लेसमेंट के तौर पे नवाज लेना चाहता। तो कराची किंग्स के पास मोहम्मद आमिर और वो आमिर को रिलीज कर रहे हैं, आमिर खुद भी जा रहे हैं। तो एक कोयटा ही है जो एक फास्ट बॉलर भी लेना चाह रही है। तो कोयटा के पास जो है वो मोहम्मद आमिर जाएंगे, आमिर को कोयटा ले लेगी और बदले में नवाज जो है वो आ जाएगा आपका कराची किंग्स में। अब फैसला ये करना है कि अगर एक आधी दिन है, अगर तो ये ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टली ड्राफ्ट में एक दूसरे को रिप्लेस कर लें तो इनके लिए आसानी होगी, इन दोनों टीमों के लिए ट्रेड कर लें। नवाज को वो दे दें अपना कराची किंग्स में और आमिर चले जाएं आपके ये कोयटा के पास। ये बड़ा आसान है, लेकिन इस टाइम इतना आसान नजर आ नहीं रहा और दोनों ने फैसला कर लिया कि हम ट्रेड नहीं कर रहे अभी तक की जो अपडेट। अगर कल कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये अपडेट आ रही है कि रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आमिर भी ड्राफ्ट में जा रहे हैं और फिर नवाज भी अगर तो ट्रेड ना कर सके तो नवाज भी चले जाएंगे। अगर नवाज के इन्होंने किसी और प्लेयर के साथ ट्रेड ना की तो फिर ये हो जाएगा कि ड्राफ्ट में पॉसिबल होगा कि कराची किंग्स जो है वो नवाज को पिक कर लेगा इमाद की रिप्लेसमेंट के तौर पे। एक जो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर वो उनको मिल जाएगा, इमाद की प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट आ जाएगी। और जो कराची किंग्स है, सॉरी जो आपका आमिर है वो फिर कोयटा में चला जाएगा, ये होगा। लेकिन फिलहाल खबरें यही है कि आमिर के पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो वन एंड लास्ट ऑप्शन है और वो है कोयटा। इसके अलावा इस टाइम आमिर किसी भी फ्रेंचाइज में जा नहीं सकते या उनको ले नहीं सकता कोई, जो भी आप देख लो। लेकिन रास्ते उनके लिए सब बंद है, सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है। खैर जिसके बाद जो हमारे अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। बड़ा अहम दिन था जी उनके दरमियान, जिस तरीके से बांग्लादेश ने जो है न्यूजीलैंड को पकड़ा हुआ था, 5 आउट किए हुए थे उनके 60-65 रन के ऊपर। तो उसमें कहानी ये आ रही है कि आज का दिन उनका जो है वॉश आउट हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए थोड़ी बुरी खबर है। नहीं, बिल्कुल बुरी खबर है, क्योंकि कंडीशन भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। स्पिनर को बहुत हेल्प मिल रहा था पहला दिन में, दोनों साइड के स्पिनर ने आग लगा के रखी हुई थी, लेकिन आज पूरा का पूरा दिन एक भी बॉल नहीं डाला और बारिश की नजर हो गया पूरा दिन। लेकिन अच्छी बात यह कि मैच फिर भी नतीजे की तरफ जा सकता है, क्योंकि पहले दिन ही आप कह लो कि एक टीम की पूरी बैटिंग हो गई थी और दूसरी टीम के भी 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो कल अब तीसरा दिन है वो खेला जाएगा और बांग्लादेश इस टाइम फुल डोमिनेशन में नजर आ रहा है, ये जानते हुए कि पहला टेस्ट भी बांग्लादेश ने 150 रन से न्यूजीलैंड को हराया था और बांग्लादेश इस सीरीज में अपर एंड नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको सवाल तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।